Hello learners, this is Sunil Vishwakarma and today's topic is based on some advanced concept of RDBMS, or say these advanced concept may apply on MySQL, MS SQL and Oracle. And the concepts are, first is creating table from existing table. It means you can create a table and you can create a table from existing table by copying its field name along with its data. For example, this is my table. This is my table and I want to create a new table which include field name of existing table, including its data too. आप चाहे तो पूरे कॉलम उठा सकते हैं या स्पेसिफिक कॉलम आप उठा सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू. बट द कॉन्सेप्ट इज क्रिएटिंग न्यू टेबल बाय कॉपिंग field name along with data from existing table. यानी कि इस टेबल के बेस के ऊपर मैं नया टेबल क्रिएट करूंगा जिसमें इस टेबल के फील्ड नेम और एग्जिस्टिंग जो डेटा है वो भी साथ में चला आएगा. ये एडवांस कॉन्सेप्ट है और इसमें आपका काफी समय बचता है. व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट? बिकॉज it's far from your basic steps. बेसिक स्टेप्स क्या होगा कि पहले मैं नया टेबल क्रिएट करूंगा, फिर मैं वन बाय वन ये पूरे ऑल डेटा इंसर्ट करूंगा. यानी कि पहले तो मैं टेबल क्रिएट करूंगा, फिर वैल्यूज को इंसर्ट करूंगा. दो काम हो रहे मेरे एक साथ, और वैल्यूज भी कितने टाइम्स इंसर्ट हो रही है? 7 टाइम्स. फर्स्ट टाइम 7 टाइम. तो ये क्या है, काफी लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा. सो इसी प्रोसेस से बचने के लिए या कुछ कंटेंट हमको चाहिए आउट ऑफ जो एग्जिस्टिंग टेबल है, बिकॉज रियल लाइफ में ऐसा ही होता है कि आपसे बहुत बंच ऑफ रिकॉर्ड होता है, उसमें से आपका बॉस या आप जो कस्टमर है वो केवल 2-3 फील्ड की डिमांड करता है. तो आप दोबारा से तो बनाएंगे नहीं, दोबारा से टेबल क्रिएट करेंगे, फील्ड उतने ही डेटा उतने टाइम्स करेंगे नहीं. उसके लिए एडवांस कॉन्सेप्ट है कि आप उस टेबल में से वो फील्ड नेम लेंगे और फिर वो डेटा ले लेंगे. तो यही चीज हम एक साथ करेंगे. तो इसमें हम दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे. हालांकि डेटा को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे हम इंसर्ट कमांड ना चला के हम सिलेक्ट कमांड का यूज करेंगे. सिलेक्ट मतलब डेटा को रेफर करेंगे, रिट्रीव करेंगे, लेंगे. ठीक है, सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट करेंगे. यानी कि क्रिएट कमांड और सिलेक्ट कमांड हम एक साथ रन करेंगे इस कॉन्सेप्ट के लिए. कौन कौन से कमांड? क्रिएट कमांड एंड सिलेक्ट कमांड. सिंटैक्स देख लेते हैं. देख ले, ये चीज ये भी कह रहा है, you can define a table and put data into it without going through usual data definition process. यानी कि जो आप पहले टेबल क्रिएट करते हैं, ये उसके अंदर फील्ड नेम लिखते हैं, फिर उसका डेटा टाइप लिखते हैं, तो उन सब झंझटों से आप बच जाएंगे. ये डेटा डेफिनेशन का प्रोसेस होता है. उसके बाद उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट भी करना है ना. तो इस चीज से आप बच जाते हैं. This can be done by using select statement with create command. तो टेबल को हम इसमें मर्ज करते हैं and the syntax is this one.
ये सिंटैक्स है। क्रिएट टेबल followed by table name and use keyword as a alias name, है ना, as। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर सिलेक्ट कमांड चलाएंगे। जैसे हमने बोला इसमें दो चीजें एक साथ चल रही है, क्रिएट टेबल, यहां से लेकर यहां तक तो टेबल क्रिएट हो जाएगा, फिर हमें डेटा भी चाहिए, तो डेटा फिर हम सिलेक्ट कमांड के थ्रू ले रहे हैं। अब सिलेक्ट कमांड में भी कैसे, सिलेक्ट हमने जो सिलेक्ट होता है, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, सिलेक्ट का टेबल फील्ड नेम्स, देन टेबल नेम एंड वेयर के बाद कंडीशन। हम इसमें कंडीशन भी यूज कर सकते हैं, अगर कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड ही इंसर्ट कराना हो तब भी हम वेयर क्लॉज का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वेयर क्लॉज हम यूज नहीं कर रहे हैं तो पूरा डेटा उस पर्टिकुलर फील्ड का पूरा डेटा आ जाएगा। गॉट इट? ओके। अब देखते हैं सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट हमने लिखा, फॉलोड बाय फील्ड नेम, ये फील्ड नेम है, बट यहां पे हमको टेबल का नाम भी देना पड़ेगा पहले, फिर डॉट ऑपरेटर, फिर उस फील्ड का नाम जिसे आप दूसरे टेबल में कॉपी करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक टेबल बना रहा हूं STU और इसका नाम है STU रजिस्ट्रेशन। इससे मैं एक टेबल बनाऊंगा, द टेबल नेम मैं रख देता हूं STU रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड में क्या क्या जाएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, सेक्स और डेट ऑफ एडमिशन। केवल ये चीजें हमको चाहिए, ये और ये 4 फील्ड नेम चाहिए हमको ना। तो मेरा कमांड कुछ इस तरह से होगा, क्रिएट टेबल नेम और यहाँ पे हो जाएगा STU रेक या रिकॉर्ड या कुछ भी। पहले मैं चेक कर लेता हूँ ये टेबल बना है कि नहीं बना है। STU रेक शो tables STU रेक पहले से बना हुआ है तो मैं दूसरा बना लेता हूँ, STU रिकॉर्ड्स के नाम से बना लेता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर इसका डेटा मैं पास करा दूंगा ये सब। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये सब चीजें चाहिए हमको, तो मैं स्टार्ट करूंगा क्रिएट टेबल, CREATE, क्रिएट टेबल, देन STU रिकॉर्ड, RECORD, रिकॉर्ड। देखिए यहाँ पे कोई भी टेबल नहीं बना रिकॉर्ड का। फिर मैं यूज करूंगा कीवर्ड एज, ब्रैकेट स्टार्ट। अब कहां से सिलेक्ट करना है मुझे, STU रजिस्ट्रेशन से करना है। ये इसका डेटा व्यू खुला हुआ है, डेटा शीट व्यू, तो मैं यहां से देखते हुए इसको मैं एडसेट कर रहा हूं। तो मुझे सबसे पहले चाहिए STU रजिस्ट्रेशन नंबर, तो मैं करूँ SELE select first table name is STU registration, STU REGISTRA registration dot, क्या चाहिए, REGNO, ये आ गया। फिर मुझे चाहिए नेम, फिर वही प्रोसेस, क्या करना है, ये टेबल का नाम डॉट उस फील्ड का नाम, तो STU REGISTRA रजिस्ट्रेशन डॉट टेबल का नाम STU नेम। फिर वही प्रोसेस सेक्स के लिए STU REGISTRA registration dot SEX, and the last one is date of admission, STU REGISTRA registration dot DOA। ये हो गया। अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि उसके बाद क्या है, फ्रॉम, किस टेबल से आप ले रहे हैं डेटा,
ये तो हो गया कि आप क्या फील्ड नेम ले रहे हैं, लेकिन अब हमको ये बताना पड़ेगा किस टेबल से ले रहे हैं। तो फ्रॉम STUREGISTRA रजिस्ट्रेशन ब्रैकेट क्लोज, ये एंटर, सी क्वेरी ओके। अब ये हम देखते हैं कि टेबल आया कि नहीं आया। सो शो TABLES टेबल्स, देखिए ये आ चुका है। अब इसका डेटा देखते हैं, SELE select abstract from STURECORD record। देखिए पूरा डेटा चला आया है जो आपको चाहिए। रोल नंबर 7 तक, नेम ये आ गया, सेक्स इसके, और इनके डेट ऑफ एडमिशन। तो एक काफी यूजफुल एडवांस कॉन्सेप्ट है जहां पे आपको बंच ऑफ रिकॉर्ड्स में से कुछ ही रिकॉर्ड का अलग से डेटा आप रख सकते हैं। यहाँ पे आप वेयर क्लॉज भी चला सकते थे। लेट्स सपोज मैं डेटा डिलीट कर देता हूँ। सो आई एम गोइंग टू यूज डिलीट, DELET, डिलीट abstract from STURECORD record। तो पूरा डेटा इसका डिलीट हो जाएगा। डिलीट फ्रॉम STU records, abstract साइन नहीं। देन लेट्स चेक आउट कि इसके अंदर डेटा है नहीं, सिलेक्ट किया हमने, नो डेटा, एम्प्टी सेट दिखाता है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके बस मुझे कितने मिल जाए, फर्स्ट 3 रिकॉर्ड्स इसमें मुझे एंटर चाहिए। तो मैं दोबारा से यहाँ तक गया, फिर से मैंने कमांड चलाया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेयर, WHERE, वेयर REGNO less than 4 ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओ टेबल तो पहले ही सही बना हुआ है। चलो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे अब इसको स्टूडेंट रैक के बदले STUD रख देता हूँ, ठीक है, STU_D। देखिए यहाँ पे मैंने वेयर क्लॉज लगाया और 3 ये रिकॉर्ड चले गए। SELE select abstract from STUD, ये देखिए केवल 3 रिकॉर्ड। आपने क्या किया, वो रिलेशनल ऑपरेटर लगा दिया कि हमें 3 तक चाहिए थे, तो चौथे से कम वाला हमारे ये सब चले आए। लेस देन 4 लिखा ना, वेयर रजिस्ट्रेशन नंबर लेस देन 4, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, लेस देन 4 मीन्स 1 2 3, तो ये 3 रिकॉर्ड आ गए। तो इस तरह से आप वेयर क्लॉज भी लगा सकते हैं। ये तो हो गया एक एडवांस कॉन्सेप्ट कि आप किस तरह से पहले से जो उसके एज इट इज जो फील्ड नेम है एंड डेटा एज इट इज डेटा है वो आप होल्ड करा सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है आप किसी के डेटा को कॉपी करना, भले ही आपके फील्ड नेम अलग हो, और आप किसी के डेटा को कॉपी करना चाह रहे हैं। तो इसको भी आप कर सकते हैं। हाउ टू इंसर्ट डेटा फ्रॉम वन टेबल इनटू अनदर टेबल। एक टेबल से आप किसी का डेटा किस तरह से कॉपी करेंगे, ये चीज अभी हम देख रहे हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक टेबल है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। देखिए यहाँ पे फील्ड नेम अलग अलग है।
यहाँ पे REGNO है, यहाँ पे मैंने रोल नंबर लिया है, यहाँ पे STU है, यहाँ पे मैंने नेम लिया है, यहाँ पे सेक्स है, यहाँ पे मैंने सेक्स लिया। चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके डेटा फील्ड डेटा नेम अगर अलग है तब भी आप डेटा को कॉपी कर सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे 4 हैं, इन 4 में से केवल मुझे 3 का डेटा चाहिए, एक का हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरह का ये एडवांस कॉन्सेप्ट है, ये भी अभी हम देख लेते हैं कि किस तरह से करते हैं इसे। सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स इसमें 2 चलेंगे, एक इंसर्ट और एक सिलेक्ट। पहले वाले में क्या था कि हम टेबल बना रहे थे, यहाँ पे ऑलरेडी टेबल बना हुआ है, तब हम डेटा कॉपी कर रहे हैं। तो इसमें पहले डेटा कॉपी होगा सिलेक्ट कमांड के थ्रू, फिर इंसर्ट कमांड के थ्रू वो डेटा अंदर इनपुट में जाएगा। इसका देख लेते हैं टास्क। STU इंसर्ट इनटू STU टेबल का नाम है। उसके बाद ये वो फील्ड नेम है इस टेबल के जिन पे डेटा पास ऑन करना है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। ये मैंने पेस्ट किया। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये चीज है, ये देखिए, ये जैसा यहाँ पे फील्ड नेम का अकॉर्डिंग टू फील्ड नेम जो यहाँ पे सेट किया हुआ है वैसे ही डेटा पास होगा। जैसे यहाँ अगर रोल नंबर है तो यहाँ पे पहला क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ जाएगा, यानी कि इसके बिहाफ में जो डेटा रखा है वो इसमें है। जिस वे में यहाँ पे एस्टैब्लिश किया होगा उसी वे में हमको डेटा पास ऑन करना पड़ेगा। नेम में ये STU नेम, सेक्स में ये सेक्स चला जा रहा है। इट मीन्स कि अगर हमारे पास ये पहले से बना हुआ है STU ना, इसको मैं ड्रॉप कर देता हूं, TROP ड्रॉप, TABLE टेबल, STU नाम का एक टेबल बना हुआ है ना। इसको मैं दोबारा से क्रिएट कर दूंगा जिसमें मैं केवल ये 3 फील्ड रखूंगा, उसके बाद वो डेटा इंसर्ट करूंगा। तो मैं डेटा इंसर्ट करूंगा यहाँ, चलो यहाँ से STU रिकॉर्ड से केवल मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, नेम चाहिए, और इस बार ये वाला फील्ड में छोड़ दूंगा इंसर्ट कराने के लिए, और इसका वैल्यू चाहिए। तो मुझे क्या क्या चाहिए, ये और डेट ऑफ एडमिशन। तो टेबल क्रिएट कर रहा हूं मैं पहले, क्रिएट टेबल STU, क्योंकि अभी डिलीट किया। देन पहला इज फर्स्ट वन इज रोल नंबर में यहाँ पे रख देता हूँ, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है। देन CHAR care 3 PRIMARY प्राइमरी की। उसके बाद क्या है, मेरा नेम है, तो मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ, नेम VARCHAR वेयर केयर 45। फिर क्या है, DO, यहाँ पे मैं डेट ऑफ एडमिशन DAT डेट ऑफ ADD इस नाम से मैं बना देता हूँ, और जो डेटा टाइप रहेगा इसमें डेट रहता है, DAT डेट, और ये कंप्लीट। राइट सिंटेक्स क्रिएट टेबल, ओ स्पेलिंग CREATE क्रिएट, ये बन गया। अभी इसमें डेटा गया नहीं है। अगर हम देखें SELE सिलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम STU, अभी कोई डेटा नहीं। इससे प्रीवियस वाले कॉन्सेप्ट में क्या था कि हमने टेबल क्रिएट भी कर लिया था और डेटा आ भी गया था, वहां पे क्रिएट और सिलेक्ट एक साथ चला था। यहाँ पे हमारा इंसर्ट और सिलेक्ट ये 2 चीज एक साथ चलेंगी। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे जो ये है इंसर्ट,
यहाँ तक खत्म हो रहा है, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट होके सिलेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्ट फ्रॉम, वेयर भी इस पे लगा सकते हैं, पर हमें पूरा पूरा रिकॉर्ड चाहिए तो वेयर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वेयर लगा भी देते हैं तो कौन सा चाहिए वो आप कंडीशन बिठा सकते हैं। तो मुझे केवल चाहिए यहाँ से DESC और STU, ये है DESC STU RECORD रिकॉर्ड, सॉरी SELE select abstract from STU RECORD रिकॉर्ड। खाली है, STU D था क्योंकि D में हमारा आ चुका था रिकॉर्ड D। चलो यही तीनों उठा लेते हैं, या हाँ ठीक है, यही तीनों डेटा हम इस STU में उठा लेते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं फिर हम इन insert into STU, क्योंकि STU का क्या है, ये है STU रोल नंबर नेम एंड डेट ऑफ ऐड। तो यही चीज हमें यहाँ पे लिखनी है। STU में क्या है, ROL रोल नंबर, फिर सेकंड क्या है नेम, फिर थर्ड क्या है, थर्ड कॉलम क्या है इसमें डेट ऑफ ऐड, DAT डेट ऑफ, जैसा लिखा है वैसे ही ADD, ये हो गया। अब हमें सेलेक्ट करना है डेटा यहाँ से, और क्या क्या चाहिए हमको, ये चाहिए ताकि ये इसमें आ जाए, ये चाहिए ताकि ये आ जाए, फिर क्योंकि सेक्शन ले नहीं रहे फिर ये चाहिए। तो जहाँ जिस तरह से डेटा ये कॉलम अरेंज हुआ है उसी तरह से ये वाले कॉलम भी अरेंज करने पड़ेंगे। SELE select, तो REGNO कॉमा, यहाँ पे टेबल नेम लिखने की जरूरत नहीं है, फिर STU नेम कॉमा, फिर DOA। अब फ्रॉम किस टेबल से, STU D ब्रैकेट क्लोज कॉमा एंड एंटर। देखिए एंट्री हो गई। अब मैं STU को चेक करता हूँ, SELE select abstract from STU, see STU oblique D STU, इसमें 4 फील्ड, इसमें 3 फील्ड, वही डेटा वही डेटा। तो इस तरह से आप इन 2 एडवांस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। बाय स्टूडेंट्स।